नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश की। दरअसल शिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का ही छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। अब ये दोनों भाइयों के लिए शादी की बात चलने लगती है तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढनी है। अब लड़की यहाँ पर कुन्हाट गांव की रहने वाली होती है। नाम उसका सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जब फोटो दिखाई जाती है तो सबको वो पसंद आ जाती है और आखिरकार इस रिश्ते की बात जो है वो तय हो जाती है। अब 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे तब दोनों भाई दूल्हे बनकर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अब जब गांव वाले ये जब अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि बारात तो एक जानी है लेकिन दूल्हा यहाँ पे दो कैसे हो गए। आखिरकार बारात जाती भी है। बारात में गांव के लोग जो है वो शामिल भी होते हैं और खुशी खुशी शामिल होते हैं। अब जब 12 जुलाई 2025 की शाम को जब बारात वापस लौट कर आती है तो ये बात केवल उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार ने, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज्यादा स्वागत किया और स्वागत होना भी था क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया था जो शायद ही भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि दो भाइयों की बारात एक साथ एक ही लड़की से शायद कभी नहीं। दो अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती है लेकिन एक ही लड़की से शायद एक ही बारात में दोनों एक साथ जा रहे हो, ये शायद नहीं हुआ होगा। इस कहानी को साल 2024 में जो कहानी वायरल हुई थी सुनीला नाम की एक लड़की की, उससे इसको जोड़ने लगते हैं लोग। दरअसल सुनीला देवी नाम की एक महिला होती है जिसका करीब 25 साल पहले जिस व्यक्ति से शादी होता है उसका एक सगा भाई होता है जो शादी के वक्त कक्षा 4 में पढ़ रहा था। अब करीब 6 साल बीतने के बाद सुनीला का पति बाहर शहर में कमाने लगता है। उधर जो उसका छोटा भाई था वो भी बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मेरे छोटे भाई से शादी कर लेनी चाहिए। अब यही बात सास ससुर भी कहते हैं। सुनीला को ये बात शुरुआत में तो अटपटी लगती है लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार शादी हो जाती है लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से। अब वक्त आगे बढ़ रहा था और इनको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। कुल मिलाकर 4 बच्चे इनके पैदा होते हैं। एक ऐसी ही कहानी और है जो सुनीला के घर से थोड़ी ही दूर पर होती है। एक लड़की होती है, नाम उसका मीना होता है। मीना की कहानी और भी ज्यादा विचित्र है क्योंकि उसके पति के 2 भाई होते हैं, यानी कि मीना के 2 देवर होते हैं। यहां मीना को अपने दोनों देवर से शादी करनी होती है, यानी कि एक महिला के 3 पति हो जाते हैं जो आपस में सगे भाई होते हैं। कहा जाता है कि ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की ये एक प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा। दरअसल इसमें एक बहू के कई पति होते हैं और इसे वहां पे जोड़ी धन के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे की जो कहानी निकल के आती है उसमें पता चलता है कि इसमें 2 भाइयों की संपत्ति आपस में बंटवारा नहीं होती है, वो एक जगह ही रह जाती है। बंटवारा ना होने की वजह से आपस में तालमेल भी बना रहता है। वैसे आप लोग को बता दें कि साल 1980 से पहले ये बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद ये होता तो है लेकिन चोरी चुपके से होता है।